हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज हम सभी इस वीडियो में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की वीकली करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर नाम दिया है? तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, WHO ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो यह सारंगदेव को WHO ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लेज ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो अन्न महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, नीलावु कुदचा सिमगल किसकी आत्मकथा है? तो यह एस स्वामीनाथन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ इंडिया या SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो SBI ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अल्बानिया को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़ ने रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो यह हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, दुनिया में मोबाइल फोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम स्कंदन को किस देश का नया राजा चुना गया है? तो सुल्तान इब्राहिम स्कंदन को मलेशिया का राजा चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है? तो यह भारत और कजाकिस्तान के बीच शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका उत्तर है इंग्लैंड में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? तो यह रोहित शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित वेलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वेलन डी अवार्ड से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की प्रथम महिला पहलवान कौन है? देश की प्रथम महिला पहलवान रितिका हुड्डा हैं। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज
कौन बने? तो यह शाहीन अफरीदी बने हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने किया। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 नवंबर को 8 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसमें है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सभी आवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह भूटान बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो यह ब्राजील देश ने केलिन कोका नामक कोकीन के लिए नया टीका विकसित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है? तो बोलिविया देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का छठा सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, मशरूम की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो मशरूम की नई प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट पर की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। अगला प्रश्न है, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई हैं? तो रीजनल डायरेक्टर साइमा जावेद चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम बताइए। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम दीप नारायण नायक है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी ES-216S को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो चीन ने मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU-SET लॉन्च करेगा? तो यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय SSAMU-SET लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, मैक्सिको सिटी ग्राफी अवार्ड किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टेपन ने मैक्सिको सिटी ग्राफी अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय पूरी पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो यह शेखर कपूर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्री के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी की गई है।
अगला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो यह 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो यह सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह टी पद्मावन को किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।